चलो डाउट्स में 31st क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, एक्स स्क्र माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1। क्लियरली ये वाई में लीनियर दिखाई दे रहा है, तो एक्स के प्लस माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये पी एक्ट करेगा, ये क्यू एक्ट करेगा, तो क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज इक्वल टू ई की पावर ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग कर लिया, तो ई की पावर इंटीग्रेशन 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस 2 टू द 4 डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन। तो ई की पावर, ठीक, ये टी है तो ऊपर डी टी है, तो आ जाएगा एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, और इधर 4 इंटू, ठीक है, ये चीज़ का क्या आ जाएगा 1/2 है, तो 2 इंटू एल एन ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। तो ये जो हाफ है ये 4 के साथ कट के इधर 2 बचेगा, और 2 जो है ये इसकी पावर 2 चला जाएगा, और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ई की पावर एल एन ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये वाली चीज़, और ये वाली चीज़ आ जाएगी मल्टीप्लाई होके एक्स माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो एक एक्स प्लस 1 कटेगा तो ये आ जाएगा, और ऊपर एक्स माइनस 1 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसकी पावर 3, और ये यही बचेगा। ठीक, तो एक्स माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, ये ओके सर बोलेगा वो मैंने ठीक आगे से समझ लिया। ठीक 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 ठीक, और कोई डाउट? ठीक है, करें शुरू फिर। क्वेश्चन हाँ जी, 18th क्वेश्चन। नहीं समझा नहीं मेरे को, 18th। हाँ जी, ठीक, 18th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉट एक्स प्लस 2x। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉट एक्स प्लस 2x। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या जाएगा, दैट इज ई की पावर कॉट एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, तो दैट इज ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बाय साइन, तो एल एन ऑफ साइन आ जाएगा ना, एल एन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो ये बनेगा सिर्फ साइन एक्स, तो y इंटू साइन एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कॉट एक्स प्लस 2x डी एक्स इंटीग्रेशन, तो दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू, देखो इसका साइन साइन कटेगा तो ये आ जाएगा cos x प्लस 2x साइन एक्स डी एक्स। ठीक, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं होता, ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो, एक्स स्क्वायर का देखो इसका यूवी रूल लगाऊंगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x साइन एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, बात समझे, तो प्लस सी, मतलब ये तब भी हो जाएगा अगर मैं इसके ऊपर यूवी रूल लगाऊंगा, तो ये कट हो जाएगा, तो ये बचेगा। ठीक है, तो y इंटू साइन एक्स। हाँ जी, क्लियर है ये चीज दक्ष? सर मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंट एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है सीकेंट एक्स। इसका, ये चीज हाँ टेन जी, का होता है ना यार, तो टेन का इंटीग्रेशन होता है ना। हाँ जी दक्ष, ओके सर गलती मिल गई। हाँ जी ठीक ठीक ठीक, और कोई है या चले आगे? सर, और परसों वाले का एक क्वेश्चन का वो नहीं है आंसर। आंसर मैंने पहले बोला था कि मेरे को पिक सेंड करो। आंसर नहीं, बुक उसी का आंसर ही नहीं है, बुक में ही नहीं है। कोई बात नहीं, तो आपने जो किया मेरे को पिक सेंड कर दो ना, मैं कंफर्म कर दूंगा, बात खत्म। ठीक है, चलो अभी आगे चल रहे हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो टर्म्स हैं, ठीक, क्या चीजें हैं प्लीज ध्यान से देखना। ठीक है, कि फॉर एनी जनरल कर्व
ठीक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? ठीक, अब ध्यान से देखना, लेट्स से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व है। अब इसके लिए h कोमा के नहीं लेंगे, ठीक, इसके लिए ये टेंजेंट है, x कोमा वाई पे ही टेंजेंट बनाएंगे। अब इसके लिए कंफ्यूजन ना हो तो इसकी टेंजेंट के ऊपर आने वाला जो हर एक पॉइंट है, ठीक, इसको हम कैपिटल x कोमा कैपिटल y से डिनोट करेंगे। तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? कैपिटल y माइनस वाई डिवाइडेड बाय कैपिटल x माइनस एक्स, दैट इज नथिंग बट dy बाय dx। ये चीज याद रखना। सो ये चीज क्या बनेगी? दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x comma y on the curve y equal to f of x। याद रखना ये चीज, ठीक। एंड यहीं से हमें ये चीज पता चलेगी, ठीक, कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको यूज वगैरह कैसे करना है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक, वहीं से पता चल जाएगा हमें कि क्या चीज है ये, ठीक है। क्या चीज की वो बोल रहा है कि लेट द टेंजेंट टू अ कर्व passes through a fixed point 1 comma, चलो 1 comma 1, ठीक, फाइंड द कर्व, ठीक, फाइंड द कर्व, ठीक। अब ध्यान से देखो, हमें मालूम है कि ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ठीक। तो कैपिटल Y माइनस वाई डिवाइडेड बाय कैपिटल X माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब हमें मालूम है ये कहां से पास करिए? 1 comma 1। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 1 comma 1 हम कैपिटल X एंड कैपिटल Y की जगह डिनोट पुट करेंगे, ना कि स्मॉल x एंड स्मॉल y। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है 1 comma 1 जहां से वो पास कर रही है, राइट, और वो कैपिटल X कैपिटल Y की आएगा, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस लाइन के ऊपर, टेंजेंट के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट को हम कैपिटल X कैपिटल Y से डिनोट कर रहे हैं, एंड स्मॉल x कोमा स्मॉल y है कि जिस पॉइंट पे हमारी टेंजेंट बन रही है, ठीक है। तो 1 comma 1 इज नॉट द पॉइंट जहां पे टेंजेंट बन रही है, तो इसलिए इसको स्मॉल x स्मॉल y की जगह नहीं पुट कर सकते, ठीक है। तो 1 comma 1 इधर पुट किया तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू dy बाय dx। सो ये आ जाएगा तुम्हारा dy बाय 1 माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू dx बाय 1 माइनस एक्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये आ जाएगा ln of 1 minus y divided by minus 1, that is equal to ln of 1 minus x divided by minus 1 plus c, ठीक। अब क्या करो, ये माइनस 1 से टोटल मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा ln of 1 minus y equal to ln of 1 minus x minus c, minus c is another constant c, तो प्लस c बन लो। अब इसको इधर ले आओ, वो डिवाइड हो जाएगा, तो ln of 1 minus y divided by 1 minus x, that is equal to c1, or 1 minus y by 1 minus x is equal to c. So this is the curve, or y minus 1 by x minus 1 equal to c. So this is the particular curve, ठीक है। ये वाली पर्टिकुलर कर्व आई जिसके लिए जो टेंजेंट है वो 1 comma 1 से पास करेगी ही करेगी, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। पहला तो ये कंसेप्ट आ गया। सेकेंड इज कि अभी अगर कर्व की एग्जैक्ट इक्वेशन ढूंढनी तो वो हो सकता है कि एक और पॉइंट गिवन हो, ठीक, लेट कर्व passes through 2 comma 3। तो कर्व अब 2 comma 3 से पास करिए, देखो टेंजेंट कहां से पास करिए वो अलग पॉइंट है, कर्व कहां से पास करिए वो अलग पॉइंट है। अब कर्व कहां से पास करिए 2 comma 3 से, तो ये 2 comma 3 सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या आ जाएगा 2 comma 3, तो इधर आ जाएगा 3 minus 1 डिवाइडेड बाय 2 minus 1, दैट इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो जैसे c की वैल्यू 2 आ गई, ठीक, तो वो वापस पुट करो तो कर्व की इक्वेशन क्या आ जाएगी y minus 1 डिवाइडेड बाय x minus 1, दैट इज इक्वल टू 2। सो दिस इज दैट कर्व जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? काव्या, शुभम, दक्ष, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। चलो अब सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक, तो ये कर्व है अगेन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके ऊपर आने वाला इन जनरल पॉइंट लिया हमने x, y, यहीं पे हम नॉर्मल की इक्वेशन बनाएंगे, वो आ जाएगी ये। अब अगेन हमने एज्यूम किया कि नॉर्मल के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो वो कैपिटल x कैपिटल y से डिनोट हो रहा है, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी y माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल,
ठीक, अब डेरिवेटिव जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, तो -1 बाय dy बाय dx, यानी कि dy बाय dx और माइनस dx बाय dy, तो दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये चीज आ जाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अब ये जो स्लोप ऑफ नॉर्मल आई, राइट, तो ये पूरी की पूरी नॉर्मल की क्वेश्चन आ गई। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन नॉर्मल के ऊपर भी बन जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल के ऊपर जैसे जो क्वेश्चन है, ठीक, मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल देता हूँ। ठीक, ओके ओके, तो बेसिकली नॉर्मल के ऊपर जो क्वेश्चन है वो सेम टाइप का है कि नॉर्मल अगर हमारी एक पर्टिकुलर चीज से पास करती है तो इक्वेशन कैसे होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल normal to a curve passes through a fixed point, let's say again इस केस में 2,2, ठीक, and the curve passes through 2,0, ठीक, find the curve। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना क्या चीज आएगी। ठीक है, अच्छा बाय द वे कोई बता सकता है कौन सी ऐसी कर्व होती है जिसकी नॉर्मल एक फिक्स पॉइंट से पास करती है? क्वेश्चन रिपीट करना। मतलब कौन सी ऐसी कर्व होती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कौन सी ऐसी कर्व होती है उसकी किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाई, किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाई, ये सारी की सारी नॉर्मल एक पर्टिकुलर पॉइंट सर्कल। ही करे, यस, वो सर्कल होता है। और इन दैट केस वो फिक्स पॉइंट क्या होता है? सेंटर। तो बेसिकली ये सर्कल आएगा जिसका सेंटर 2,2 है एंड वो खुद सर्कल 2,0 से पास कर रहा है, राइट, तो सर्कल ऐसा होगा 2,2, अब 2,0 से पास कर रहा है तो रेडियस 2 हो जाएगा, यानी कि ये सर्कल की इक्वेशन आएगी x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन करके इस क्वेश्चन का हमें ये मिलना चाहिए, ये हमें पहले ही क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कंडीशन जो होती है कर्व की, जो हमने ऑलरेडी ज्योमेट्री में देख रखी है, इनको याद रखा करो। ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन को करना क्या है। अगेन हमने y - y डिवाइडेड बाय x - x इज इक्वल टू -dx बाय dy इक्वेशन लेके गए। अब ये कहां से पास कर रही है? 2,2 से, तो 2,2 सेटिस्फाई कर दिया, ऑब्वियसली कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई की जगह तो आ जाएगा 2 - y डिवाइडेड बाय 2 - x दैट इज इक्वल टू -dx बाय dy। ठीक, सो दैट वुड बी, अब देखो इसको इधर ले गया, इसको इधर, तो 2 - y इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? x - 2 इंटू डी एक्स। अब एक काम करो, दोनों को इंटीग्रेशन करो, क्या बनेगा? 2 - y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक, एक 2 तो आएगा और y का नेगेटिव साइन भी आएगा कोफिशिएंट, दैट इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव है, इसको इधर लेके जा सकते हो तो ये बन जाएगा, और ये y 2 - y है, इसको y - 2 लिख सकते हो, तो y - 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस x - 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया तो ये 2 इधर चला जाएगा, 2c बन जाएगा, लेट्स से दैट इज c1। अभी तक फिलहाल ये इक्वेशन गई। अब वी नो दैट कि ये 2,0 से पास करे तो 2,0 पुट करा दिया, तो 2,0 पुट करा के देखो, x को 2 y को 0, तो y को 0 पुट कराया तो 0 - 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 0 प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0, तो c1 की वैल्यू क्या आ गई? -4। वो इधर पुट किया तो अपने आप ध्यान से देखो इक्वेशन क्या बन गई? x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -4 था, वो उधर जाके 4 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है, चलो देन फिर आता है हमारा इंटरसेप्ट्स मेड बाय टेंजेंट। कौन कौन से इंटरसेप्ट? एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, दोनों की बात करेंगे। अभी हमने टेंजेंट की इक्वेशन का बताई, y - y बाय x - x दैट इज इक्वल टू dy बाय dx। तो इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा? एक x इंटरसेप्ट होगा जहां पे y हमारा 0 आ रहा है, ठीक, तो y0 मतलब स्ट्रेट लाइन का y0, तो इसका ये y0 कर दिया तो ये बन गया -y बाय, ये आ जाएगा y डैश, ये आ जाएगा x - x। यहाँ से जो कैपिटल x की वैल्यू आएगी ये मेरे को मिलेगा x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y डैश को नीचे लेके आए तो -y बाय y डैश
दैट इज इक्वल टू x माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है x माइनस वाई बाय वाई डैश. सो दिस इज नथिंग बट द x इंटरसेप्ट ऑफ दिस टेंजेंट. अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि x इंटरसेप्ट ऑफ द मतलब find a curve for which x intercept of the curve is always +2. अब अगर x इंटरसेप्ट हमेशा +2 है, राइट, यानी कि x इंटरसेप्ट +2 ये है, इसका मतलब ये है कि टेंजेंट जो है वो x एक्सिस को 2,0 से कट करके जा रही है, यानी कि टेंजेंट हमेशा 2,0 से पास करेगी, यानी कि इन जनरल फिर वही पॉइंट आ गया हमारा कि जो टेंजेंट है वो एक फिक्स पॉइंट 2,0 से पास कर रही है. आई होप ये चीज क्लियर हुई. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? Yes, sir. ठीक, तो इस तरीके से, तो दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट को इस तरीके से यूज करना है. ठीक, अब यहीं से हम वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं. तो वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, राइट, कैपिटल एक्स को 0 पुट करके. ये कौन सा फिगर होता है जिसमें टेंजेंट फिक्स पॉइंट से पास करती है? टेंजेंट फिक्स पॉइंट से पास करें, राइट. अभी हमने ये ध्यान से देखो, ये चीज क्या बोली, ये चीज, तो टेंजेंट फिक्स पॉइंट पे पास कर दिया तो ये चीज आ रही है हमारे पास. तो कौन सा कर्व है ये, बाकी बताओ जरा, किसी को आइडिया दो. ये Straight line. ये So straight line. बिल्कुल बिल्कुल भाई. ठीक, अब ये कैसे होगा चिराग, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अब मान ले ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक. अब मेरे को ये बता कि इसके ये वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो कैसे दिखेगी. ये लाइन ही होगी। एग्जैक्टली वो यही लाइन होगी, राइट. किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, ये खुद वही लाइन है. तो यानी कि बेसिकली अगर वो बोल रहा है कि टेंजेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती है, यानी कि वो लाइन खुद वही उसी पॉइंट से पास करती है. अब ध्यान से देखो, हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया था ये वाला कि टेंजेंट पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, पहली बात तो वो क्या बोल रहा है कि एक कर्व है हमारे पास. अब हमें मालूम है कि ये जो कर्व आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी. अब वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो 1,1 से पास करती है एंड 2,3 से पास करती है. बात समझ में आई क्या हो रही है? Yes, sir. खुद वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो 1,1 से पास करती है एंड 2,3 से पास करती है. तो इक्वेशन क्या आएगी, y minus 1 divided by x minus 1 that is equal to slope. स्लोप क्या आ रहा है इसका, 3 minus 1 that is 2, that's it. तो ये इक्वेशन आ रही है ना, तो नीचे चेक करो जरा स्ट्रेट. सर कॉम्प्लिकेशन में सीधा भी कर सकते हैं ना? हाँ, अगर तुम्हें ये कंसेप्ट मालूम है तो सीधा भी कर सकते हो, अगर नहीं मालूम है तो फिर इंटीग्रेशन करना. Yes, sir. ठीक है, उनको थोड़ा ना फर्क पड़ रहा है कि तुम्हारा सोल्यूशन क्या है, उनको तो फाइनल तुम्हारे जो उधर मार्क करके आओगे ABCD उससे फर्क पड़ता है ना. ठीक है, हाँ जी, तो ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई. ठीक, जस्ट a second. हाँ, तो x इंटरसेप्ट हमने निकाला, टेंजेंट का क्या होगा, ठीक. हाँ जी, तो यहाँ से अभी हमें y इंटरसेप्ट निकालना है. तो y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल Y माइनस वाई डिवाइडेड बाय 0 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू y डैश. ठीक, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, y को उधर लेके गए तो y की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस एक्स वाई डैश. सो दिस इज नथिंग बट y इंटरसेप्ट. ठीक, सो दिस इज नथिंग बट y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट आ जाएगा. ठीक है, तो अब चीजों को अगेन थोड़ा समझो. ठीक, अभी तक हमने क्या चीज देखी है, हमने ये देखी है कि इन जनरल कि किसी भी कर्व का किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे तो इन जनरल टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, इन जनरल नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या होगा. ऐसे ही तुम नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो. ठीक है, ऐसे ही तुम नॉर्मल का भी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हो. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल. ये ऑलरेडी देखा हुआ है बट स्टिल दोबारा देखो क्या चीज, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल. ठीक है, तो अगेन इस चीज को करने के लिए, ठीक, मैं दोबारा डिराइव करके दिखा रहा हूं. ठीक, इस चीज को करने के लिए हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर
कर्व ले ली कोई भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट x कोमा y, इन जनरल x कोमा y याद रखना, फिर टेंजेंट बनाई, ठीक। हाँ जी, तो इसकी इन जनरल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाई एंड टेंजेंट इस तरीके से जा रही है, ठीक है। ये है लेट्स से टेंजेंट एंगल बना रही है थीटा। अब ये पॉइंट है P x कोमा y, ठीक है। ये पॉइंट इस तरीके से, ठीक है, ये Pn ले लो, ठीक, ये Pt ले लो, ये Q ले लो, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये चीज, इस ट्रायंगल के अंदर ये लेंथ जा रही है y, x का कोई लेना देना नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ y का लेना देना होता है, ठीक है। ये जा रही है y। अब यहाँ पे तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है इसके अंदर, लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है pt, ठीक। ये जो पर्टिकुलर लेंथ आ रही है, दिस लेंथ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट बाय द वे? लेंथ ऑफ टेंजेंट वो होती है कि जहां से टेंजेंट बन रही है वो पॉइंट से लेकर जब तक टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट नहीं करती, याद रखना एक्स एक्सिस को, तो जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगी वो पॉइंट तक जो लेंथ बन के आएगी उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। सबसे पहले तो ये, ठीक। देन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होती है इसी टेंजेंट का एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन, तो टी क्यू। तो ये जो टी क्यू आएगा दिस विल बी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगी? दैट इज पी एन। अगेन उसी पॉइंट से नॉर्मल बनाएंगे जब तक वो एक्स एक्सिस को कट ना कर दे, उस लेंथ को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो ये आ जाएगा पी एन। एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या आ जाएगा? सिमिलरली नॉर्मल का एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन, तो नॉर्मल का जो एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन होता है, राइट, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो वो आ जाएगा क्यू एन। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो। अब ध्यान से देखो, ये इसके अंदर ये टैन ये थीटा आ रहा है, राइट। तो इसी ट्रायंगल के अंदर मुझे समझ नहीं आया कि क्या होता है क्या चीज नहीं समझ आई? सब टेंजेंट सब नॉर्मल क्या होता है? सब प्रोजेक्शन पता क्या होती है? हाँ जी, उसकी वो इमेज। इसका प्रोजेक्शन ये आ गया ना एक्स एक्सिस के ऊपर, तो टेंजेंट का प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है वो टी क्यू आ रहा है, तो टी क्यू सब टेंजेंट हो जाएगी। तो प्रोजेक्शन को सब बोलते हैं, तो नॉर्मल का प्रोजेक्शन ये आ रहा है तो वो सब नॉर्मल हो जाएगा, बात खत्म। ओके, तो दिस इज टेंजेंट, दिस इज सब टेंजेंट, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज सब नॉर्मल। बात समझे? हाँ जी सर, पक्का? हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो tan थीटा है यहाँ पे, तो tan थीटा तो टेंजेंट का एंगल बन रहा है थीटा, और tan थीटा जो होता है वो डेरिवेटिव की वैल्यू होती है, स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होता है वो इसी पॉइंट का डेरिवेटिव। तो ये जो x, y पे डेरिवेटिव आ रहा है दैट इज नथिंग बट dy by dx। यहाँ पे जो m है dy by dx, सो दैट इज नथिंग बट tan थीटा, जो टेंजेंट x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक। तो एक तो ये चीज याद रखो, ठीक है। अब अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, इस ट्रायंगल के अंदर tan थीटा जो होगा मेरा वो होगा y डिवाइडेड बाय टी क्यू। सबसे पहले तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वो मेरा tan थीटा y डैश है। तो यहां से मेरे को टी क्यू की वैल्यू क्या मिली? टी क्यू की वैल्यू मिली y डिवाइडेड बाय y डैश, यानी कि जो मेरा सब टेंजेंट है उसकी वैल्यू जाएगी y डिवाइडेड बाय y डैश। तो मेरे को सब टेंजेंट की लेंथ मिल गई, यानी कि किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उस टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो क्या आएगी? उस पॉइंट के, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई है उस पॉइंट का y डिवाइडेड बाय उसी पॉइंट पे जो टेंजेंट की स्लोप आ रही है वो, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसी ट्रायंगल की बात करूं, सब टेंजेंट की लेंथ मेरे को मिल गई y बाय y डैश, तो y बाय y डैश दिस इज दिस लेंथ। तो हाइपोटेन्यूज तो मैं निकाल ही सकता हूं इसी ट्रायंगल का। तो हाइपोटेन्यूज क्या चला जाएगा? टेंजेंट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, टेंजेंट मतलब pt का स्क्वायर, ठीक, pt का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो प्लस y बाय y डैश का स्क्वायर, ठीक। यहां से y स्क्वायर कॉमन आया, 1 प्लस 1 बाय y डैश का स्क्वायर, और ये आ गया pt का स्क्वायर। तो pt की वैल्यू क्या आ जाएगी? y अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय y डैश का स्क्वायर, ये आ जाएगी pt की वैल्यू।
पीटी की वैल्यू मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या जा रही है मेरी, ठीक, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट y अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय y डैश का स्क्वायर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो? Yes, sir. ठीक 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 है। अच्छा अब देखो जरा, अब ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये एंगल इधर 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, यानी कि ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इन दिस केस ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। अब ये वाला जो एंगल थीटा है, इसके अकॉर्डिंगली tan थीटा क्या जाएगा मेरा, ठीक, इसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली tan थीटा जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, दैट इज QN डिवाइडेड बाय बेस दैट इज y। तो यहां से मेरे को QN की, और ये जो चीज है बाय द वे ये y डैश के बराबर होगा, तो यहां से QN की वैल्यू क्या मिलेगी, y डैश, ठीक है, यहां से वैल्यू क्या मिलेगी, y डैश, ठीक है। तो यहां से सब नॉर्मल की वैल्यू मिल गई, दैट इज नथिंग बट y इंटू वाई डैश। अब बचा सब नॉर्मल की वैल्यू निकालना, तो अगेन ये मिल गया y इंटू वाई डैश। अब ये नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है, तो Pn का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगेन, तो Pn का स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो Pn का स्क्वायर क्या आ जाएगा, y स्क्वायर कॉमन 1 प्लस y डैश का स्क्वायर, तो Pn की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस y डैश का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकाल के डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, क्या चीज निकाल के, कोऑर्डिनेट्स निकाल के पॉइंट्स के। नॉर्मल की इक्वेशन से ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकालेगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा, हाँ जी। करके देख, वो बहुत ज्यादा गंदा जाएगा, वहीं पे गिव अप कर देगा, करके देख। जो मेथड कराया जा रहा है ना भाई, ये सबसे सिंपल मेथड है, बाकी तुम्हारे वहां से कंफर्टेबल हो वहां से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक जैसे है। आज आपने थोड़ा करवाया ना, इंटरसेप्ट निकाल लेंगे उससे। मैं वही तो बोल रहा हूँ, हाँ जी। ज्यादा डिफिकल्ट मेथड जाता है, बाकी अगर तुम उससे कंफर्टेबल हो तो उससे कर सकते हो भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो जरा, क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन है, find the curve for which segment of tangent between coordinate axes is bisected at the point is bisected by the point and the curve passes through, let's say 2,3। ठीक है, अब ध्यान से इस चीज का मतलब समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है वो कि एक कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसके लिए जो उसका सेगमेंट आता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच के आने वाला, वो बाइसेक्ट हो रहा है कौन से पॉइंट पे, एट द पॉइंट, पॉइंट कौन सा, जहां पे बेसिकली टेंजेंट बन रही है, ठीक है, एट द पॉइंट मतलब जहां पे टेंजेंट बन रही है उसी पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। कि उसी पॉइंट पे जो कर्व है, वो जो टेंजेंट है वो बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अब ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि इन जनरल अगर मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई, तो इन ये जो पॉइंट है ये इस लेंथ का मिड पॉइंट एक्ट करेगा, ठीक, पहले तो ये बात आ गई। अब वो बोला किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, अगर मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई, तो ये जो पॉइंट है ये अब इस टेंजेंट का मिड पॉइंट एक्ट करेगा। अगर मैंने किसी और पॉइंट पे टेंजेंट बनाई, राइट, तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है वो पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट एक्ट करेगा of the segment of the tangent that is contained between the x-axis and y-axis. So in general हमने क्या बोला, now let's say हमने क्या बोला कि let's say point is x, y and the curve is y equal to f of x.
अच्छा अब ध्यान से देखना कि ये पूरी की पूरी कंडीशन हमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कैसे देगा, ठीक है, क्योंकि हम पहली बात तो x कोमा y इन जनरल पॉइंट ले रहे हैं इसके ऊपर आने वाला। तो अगर कोई भी इक्वेशन हमें मिलेगी जो स्मॉल x एंड स्मॉल y सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्वियसली वो किसकी इक्वेशन होगी, वो ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स ही बन के आएगा। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी अज्यूम करके जा रहे हैं कि जो स्मॉल x कोमा y है ये इसके ऊपर आने वाला पॉइंट है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब हमने क्या अज्यूम किया, लेट्स से कर्व इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड इसके ऊपर आने वाला एक पॉइंट ले लिया x y। अब इसके ऊपर आने वाली इन जनरल टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y डिवाइडेड बाय x माइनस x दैट इज इक्वल टू y डैश, ठीक। अब इसका x इंटरसेप्ट, अब ये मिड पॉइंट एक्ट कर रहा है, तो इसका x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, x इंटरसेप्ट आएगा जहां पे y जीरो होगा, तो y जीरो करके हमारे पास क्या बना, माइनस y डिवाइडेड बाय y डैश दैट इज x माइनस x, तो x को इधर आए, तो दिस इज योर y x इंटरसेप्ट, ठीक। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई डैश कोमा जीरो। एंड ऐसे ही y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, x को जीरो पुट किया, तो x को जीरो पुट करके क्या जा रहा है, जीरो कोमा वाई माइनस एक्स वाई डैश। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये? अब ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट एक्ट कर रहा है। आई होप ये चीज क्लियर हुई, क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो अगर ये मिड पॉइंट है तो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या बन जाएगा, जीरो प्लस दिस का हाफ, तो x माइनस वाई बाय वाई डैश डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू x एंड y माइनस एक्स वाई डैश प्लस जीरो डिवाइडेड बाय 2 दैट इज नथिंग बट इस पॉइंट का y। अब ध्यान से देखो, यहां से दोनों से इक्वेशन सेम बननी चाहिए, इक्वेशन डिफरेंट नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जा रही है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जा रही है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्वियसली सेम आनी चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर कर्व की एक ही डिफरेंशियल होती है, एक से ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई बाय वाई डैश दैट इज इक्वल टू 2x, ठीक, ये इधर ये इधर, तो x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू वाई बाय वाई डैश, ठीक। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, माइनस एक्स इक्वल टू वाई बाय वाई डैश, तो वाई डैश की वैल्यू क्या है, माइनस वाई बाय एक्स, ठीक। बेसिकली ये वो कर्व जा रही है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जा रही है। अब इधर से देखा, इधर से क्या चीज जा रही है, दैट इज y माइनस एक्स वाई डैश दैट इज इक्वल टू 2y, इसको इधर लेके आए तो y माइनस 2y दैट इज इक्वल टू एक्स वाई डैश, तो एक्स वाई डैश की वैल्यू आ गई माइनस वाई, तो वाई डैश की वैल्यू आ गई माइनस वाई बाय एक्स। तो ध्यान से देखो, चाहे तुम दोनों में से कोई भी देखो, दोनों चीजें सेम जा रही है, ये भी माइनस वाई बाय एक्स है ना, ठीक है ऐसे। तो अब किसी को भी सोल्व कर लो, dy बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स, तो dy बाय वाई दैट इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाय एक्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा ln ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ x प्लस c, इसको इधर लाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ln ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी कि एक्स वाई इज इक्वल टू c, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू c। अब एक्स वाई इक्वल टू c तो बन गई, अब ये कहाँ से पास कर रही है, ये पास कर रही है 2,3 से, ठीक। तो इसको अंदर 2,3 सेटिस्फाई कराया, तो वो आ गया c की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो एक्स वाई इक्वल टू 6 इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर विच किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाओगे वो इंटरसेप्ट के बीच में जिस पॉइंट पे टेंजेंट बना रही है वो हमेशा मिड पॉइंट एक्ट करेगा, हमेशा मिड पॉइंट एक्ट करेगा, हमेशा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? No, sir. Clear. ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज, एक क्वेश्चन है वो तुम ट्राई करो अभी। ट्राई करो प्लीज। तो देखो क्या करेंगे, वो बोल रहा है कि एक कर्व है जो 1,2 से पास कर रही है, ठीक है, फॉर विच मिड पॉइंट ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेट से ऐसे कुछ तो कर्व जा रही है 1,2 से पास कर रही है, ठीक। एंड एक सिंगल, ठीक, इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाई तो
जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई है, ठीक, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई बाय द वे, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई वहां से लेकर जब तक वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर लेता, ठीक, तो ये पॉइंट है x, y, ये y इक्वल टू f(x) है, ठीक, एंड ये इसका x इंटरसेप्ट। अब याद करो इसका x इंटरसेप्ट क्या होता है, नहीं याद है तो निकाल सकते हो, y माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस x दैट इज इक्वल टू y डैश, ठीक, ये टेंजेंट की इक्वेशन। अब इसका x इंटरसेप्ट क्या आएगा, y को 0 पुट करके वो आ जाएगा x माइनस वाई बाय y डैश दैट इज, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई बाय y डैश कोमा 0। अब वो क्या बोल रहा है कि फॉर द कर्व पासिंग थ्रू 1,2 फॉर विच midpoint of the length of tangent is bisected at its point of intersection with the y axis, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जो जहां पे वो y एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक, अब y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, जहां पे उसका x0 होगा, x0 होगा, तो x को 0 पुट किया, x को 0 पुट करके क्या बन रहा है मेरा, दैट इज 1 माइनस एक्स वाई डैश, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0, y माइनस एक्स वाई डैश, ठीक, तो ये मिड पॉइंट एक्ट कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स का, तो यहां से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज x प्लस x माइनस वाई बाय वाई डैश डिवाइडेड बाय 2 दैट इज नथिंग बट 0, और 2x इज इक्वल टू y बाय वाई डैश, और y डैश इज इक्वल टू y बाय 2x। एक तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिली x को मिड पॉइंट मानते हुए, ठीक है। अब सिमिलरली अगर y को मिड पॉइंट मानते हुए करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, y प्लस 0 बाय 2 दैट इज इक्वल टू y माइनस एक्स वाई डैश। अब देखते हैं क्या ये दोनों सेम आ रही है कि नहीं आ रही, 2 से मल्टीप्लाई किया तो y इज इक्वल टू 2y माइनस 2x वाई डैश, इसको इधर ले आओ, इसको इधर, तो 2x वाई डैश दैट इज इक्वल टू y, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, y बाय 2x, तो बिल्कुल सेम जा रही है। तो दोनों में से किसी को भी इंटीग्रेट कर दो, तो यहां से इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, dy बाय dx दैट इज इक्वल टू y बाय 2x dy बाय y दैट इज इक्वल टू dx बाय 2x, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो ln ऑफ y दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 ln ऑफ x। सर हाँ जी, हाँ जी, सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है, अभी दोबारा ज्वाइन किया, डिस्कनेक्ट हो गया था, स्क्रीन नहीं दिख रही। एक सेकंड बाद, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद देखो अब क्या करेंगे, कर्व निकालनी है, तो 2 को इधर लेके गए, तो 2 ln y इज इक्वल टू ln x प्लस इधर 2c आ जाएगा, लेट्स से दैट इज c1, तो ये जो 2 है ये y की पावर चला जाएगा, तो ln y स्क्वायर माइनस ln x दैट इज इक्वल टू c1, तो ln ऑफ y स्क्वायर बाय x दैट इज इक्वल टू c1, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज y स्क्वायर बाय x इज इक्वल टू c2। अब ये कर्व कहाँ से पास कर रही है, ये पास कर रही है 1,2 से, ठीक, तो 1,2 इसके अंदर सेटिस्फाई करा दिया, तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू c2, तो c2 की वैल्यू 4 वो इधर पुट किया, तो इक्वेशन आ जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो बेसिकली ये वो पैराबोला, कर्व क्या है, पैराबोला, तो जो पैराबोला होता है इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो y एक्सिस पे जहां पे वो कट कर रहा है उस पॉइंट पे वो बाइसेक्ट होगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं? नो सर, क्लियर। अनन्या कुछ कुछ समझ आया? स्तुति, राजवीर, दिया, वो हाँ जी। ये तो आ गया है, बट प्रॉब्लम है आज मेरी एक क्लास है, मुझे लगा कल टेस्ट है, तो आज मेरी एक क्लास है अभी 10:30। आप उसके बाद टेस्ट दे देना, कोई बात नहीं, क्लास के बाद। ओके सर, ठीक है, चलो ठीक है, तो वी आर डन फॉर द डे, ठीक है, इसी के रिलेटेड आपका होमवर्क रहेगा एंड विल स्टार्ट द टेस्ट, ठीक है, मैं विद इन 5 मिनट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है, चलो डन।